औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर अगले टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सब्सटेंस। सब्सटेंस की डेफिनेशन इस तरह करेंगे कि एक्चुअली कोई भी मैटर प्योर फॉर्म में सब्सटेंस कहलाता है। किसी भी मैटर की खालिस तरीन हालत को हम सब्सटेंस कहते हैं। अब ये यहाँ तीन बातें आप देख रहे हैं, मैटर, प्योर फॉर्म, सब्सटेंस, ये तीन ही इसकी डेफिनेशन में आ गया। और ये हर सब्सटेंस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रखता है। इन सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज बिल्कुल स्पेसिफिक होती हैं जो दूसरे से डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल में मौजूद है टिन है, सल्फर है, डायमंड है, वाटर है, प्योर शुगर है, टेबल सॉल्ट कह लें, बेकिंग सोडा, ये सारे सब्सटेंस के एग्जांपल हैं। इसको अगर देखा जाए तो बेसिकली हम सब्सटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम से पहले हमने एक डायग्राम में बताया था आपको, सब्सटेंस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स जो है वो सिंगल सेम टाइप के एटम्स पर मुश्तमिल सब्सटेंस होती है। और कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंपाउंड की शक्ल में पाए जाते हैं, यानी दो या दो ज़्यादा एलिमेंट्स की फॉर्म में होता है। इसकी एग्जांपल यहाँ देखिए, सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट ये हमारे घरों में सॉल्ट होता है वो सोडियम क्लोराइड कहलाता है। ये सोडियम क्लोराइड है, ये कंपाउंड की शक्ल है। बेकिंग सोडा कंपाउंड है, टिन एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है, कार्बन भी जो एलिमेंट है, यानी सिंगल सी पे कार्बन की शक्ल में होता है, यानी सी। अच्छा जी, इसके बाद ये वाटर है। वाटर जो है वो कंपाउंड है। तो इसको यूं समझ लें कि इसको इरेज कर देते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, इसके बाद हम आते हैं, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं सॉल्ट की, डायमंड की और सल्फर की। सल्फर जो एलिमेंट है सिंगल एस के सल्फर के एटम पर मुश्तमिल होता है। डायमंड में कार्बन के एटम होते हैं। और सॉल्ट जो है वो कंपाउंड की शक्ल में, जैसे सोडियम क्लोराइड अगर है तो NaCl होगा। तो यहाँ लिखा है एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। नाउ आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट की बात करेंगे। एलिमेंट्स किसे कहते हैं? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट जो वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक जैसे एटम पर मुश्तमिल होते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन के लिए इतना ही काफ़ी है कि सेम टाइप ऑफ एटम जो जो होती है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। नाउ इसकी कैरेक्टरिस्टिक में एलिमेंट जो है उसके एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर होंगे। और मज़ीद इनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, किसी भी एलिमेंट को मज़ीद डिकम्पोज करके कोई दूसरा एलिमेंट फॉर्म करना मुमकिन नहीं। इसमें एक चीज़ और लिखा है कि ये सब्सटेंस जो सिंपल फॉर्म होती है वो किसी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट हजरात बाज़ सब्सटेंस से दूसरे आइसोटोप्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है। नाउ एलिमेंट्स अकर इन नेचर, वो किस फॉर्म में कितने एलिमेंट जो है वो अब तक पाए गए हैं वो अभी देखिए। एलिमेंट्स फ्री और कंबाइन दोनों स्टेट में हो सकते हैं। फ्री का मतलब है कि वो आज़ाद हालत में पाए जाए, कंबाइन मतलब दूसरे कंपाउंड के साथ मिक्स। और वो सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैशियस स्टेट। अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। इनमें से मेजॉरिटी जो है वो सॉलिड्स हैं। जैसे कि एग्जांपल इसकी कॉपर है, गोल्ड है, जिंक है, ये सारे सॉलिड हैं। जबकि कुछ तादाद जो है वो लिक्विड के, जैसे कि मरकरी मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और कुछ गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो इस तरह एलिमेंट को हमने स्टेट के लिहाज से तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया: सॉलिड, गोल्ड एंड जिंक; लिक्विड, मरकरी एंड ब्रोमीन; एंड गैस,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। इसके अलावा और भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल्स। अब ये चीज़ देखें, एक दूसरी डिवीजन है एलिमेंट्स की। स्टेट के लिहाज से तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन अब हम प्रॉपर्टी के लिहाज से इसको देखें तो एलिमेंट जो वो एज पर प्रॉपर्टी तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। यहाँ साइड में इसकी तीनों की डेफिनेशन दी गई है। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलाइट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं। मेटल्स, इसमें डेफिनेशन में देखें, सॉलिड मटेरियल्स विच इज टिपिकली हार्ड, शाइनी, मेलेबल, फ्यूजिबल एंड डक्टाइल विद गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, इसको आप देखें। सबसे पहले तो मेटल्स जो है वो सॉलिड मटेरियल्स हैं, सॉलिड मटेरियल्स हैं, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब होता है इनको हार्ड, अगर इन पे ज़र्ब लगाई जाए तो ये शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि आयरन की शीट होती हैं, आयरन के शीट बनाए जा सकते हैं। फ्यूजिबल, फ्यूजिबल और डक्टिलिटी भी जो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। डक्टिलिटी का मतलब है कि उसके वायर बनाए जा सकें। विद गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, एक और कैरेक्टरिस्टिक दी गई है मेटल की, कि इलेक्ट्रिकली वो गुड कंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल की कंडक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और यानी इसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं और हीट को फ्लो करते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ये फ्लो करते हैं, ये मटेरियल इन दोनों को इजीली अपने अंदर से गुजरने देते हैं। जैसे कि आयरन है, इसके एग्जांपल हैं आयरन, गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम। एंड alloys सच एज स्टील, बाज alloy भी हैं, जैसे कि स्टील भी मेटल की एक शक्ल है, मेटल की ही एक फॉर्म है, जो कि alloy कहते हैं। एक ऐसा मेटल, ऐसे ऐसे सॉलिड जो दो या दो से ज़्यादा सॉलिड मेटल्स को कंबाइन करके हासिल होता है। तो जनाब यहाँ मेटल की ये सारी डेफिनेशन, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई इसमें। सबसे पहले मेटल की डेफिनेशन आ गई, फिर उसके बाद उनकी करेक्टरिस्टिक आ गई, फिर उसके बाद उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, एंड आइदर मेटल इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव और थर्मली कंडक्टिव और नॉट। यानी ये सवाल भी इस फॉर्म में आ गया, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेटल जो है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। अच्छा जी, नॉन मेटल पे आते हैं। नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट डजंट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। नॉन मेटल की ज़ाहिर कैरेक्टरिस्टिक मेटल के मुकाबले में डिफरेंट होगी। वो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं रखते, वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया, उनके अंदर एबिलिटी टू कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, लस्टर और फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ ये बताया था कि इसके अंदर आप हीट की, इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है वो फ्लो नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अंदर चमक दमक नहीं होती है, देखिए कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ना ये हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, ना ही इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी की सलाहियत पाई जाती है, ना इनमें लस्टर होता है, चमक दमक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें लचक भी नहीं होती। एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन मेटल एलिमेंट इज कार्बन। कार्बन जो है वो नॉन मेटल के एक एग्जाम्पल। इसी तरह सल्फर भी है, नॉन मेटल है। मैग्नीशियम, सॉरी, सल्फर नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल। अच्छा, मेटलॉइड पे हम आते हैं। मेटलॉइड एन एलिमेंट whose properties are intermediate, इंटरमीडिएट कहते हैं दरमियानी, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान की कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले सब्सटेंस को हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो यहाँ ये सिंपल इसकी डेफिनेशन पता लग रही है, जैसे आर्सेनिक एक एग्जाम्पल है, एंटमनी और टेन, ये सारे जो है वो मेटलॉइड के एग्जाम्पल हैं। तो ये लिखा कि ये जो इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड सॉलिड नॉन मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, इसको हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी हो गए और सारे सवालात हो गए। आप इसमें देखें कि काफ़ी सारे सवालात बन रहे हैं कि मेटल, व्हाट इज मेटल, डिफाइन मेटल, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, and why the metal is a good conductor of electricity and heat,
यहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाएंगे, व्हाट इज नॉन मेटल and what are the characteristic of non-metals, what are metalloids. आगे हम बढ़ते हैं, how to write symbols. एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखने का एक बाकायदा प्रोसेस होता है, तरीकाकार होता है, इसको हम देखेंगे हाउ टू राइट सिंबल्स में। ये एक्चुअली एक एब्रीविएशन का मेथड है, एन एब्रीविएशन टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को लिखने या जाहिर करने के लिए जो मुख्तसर यानी शॉर्टेस्ट वे यूज़ किया जाता है, सिंबॉलिक, इसको हम एलिमेंट का नाम कहते हैं। यानी अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम। अब वो कैसे सिंबल हासिल किया जाता है या सिंबल किसी भी एलिमेंट का लिखते हैं, वो उसके एलिमेंट के नाम से लेते हैं, जो इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक या जर्मन में हो सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के नाम को लिखने के लिए उनके जिस लैंग्वेज में भी हो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेकर जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का कम्बिनेशन होता है, उससे हम नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। ना इसके मेथड में 1 2 3 स्टेप दिखाए गए हैं सिंबल लिखने के लिए। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट अगर हम लिखते हैं तो आर यूजुअली 1 और 2 लेटर लॉन्ग। ये नॉर्मली एक या दो अल्फ़ाबेट पे मुश्तमिल हो सकता है। एवरी सिंबल स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। जो भी सिंबल जब स्टार्ट करेंगे तो वो कैपिटल, स्टार्ट का जो सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर होगा। जैसे कि कार्बन के लिए सी और सल्फर के लिए एस, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इफ सिंबल इज सेकंड लेटर, लेट सपोज दैट सिंबल में दो लेटर मौजूद हैं, तो फर्स्ट लेटर जो वो कैपिटल लिखेंगे और सेकंड जो स्मॉल लेटर होगा। जैसे कि मुख्तलिफ ग्रीक और लैटिन से एलिमेंट के नाम ड्राइव किए गए हैं या लिए गए हैं, तो उनमें हमने इस तरह का रखा हुआ है कि पहला लेटर कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल लेटर। जैसे कि देखेंगे सोडियम एन, सोडियम और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को एन से शो करते हैं, जबकि सोडियम को एन ए से, अगर सोडियम को भी एन से शो करें तो नाइट्रोजन और सोडियम दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो सोडियम के लिए एन कैपिटल लेटर और ए स्मॉल लेटर में लिखा गया है। इसी तरह यहाँ एग्जांपल देखिए, हीलियम एच, एच ई कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन है। क्रोमियम कैपिटल लेटर सी स्मॉल लेटर आर, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह एलिमेंट्स के नेम लिखे गए हैं और इनका मेथड है। यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन है, देखें कार्बन है, कार्बन नॉर्मली ऊपर जो नंबर लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। तो सी इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि कार्बन एलिमेंट को सी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, 6 एटॉमिक नंबर है। सल्फर को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया गया है, 16 इसका एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन की तादाद है इसमें। हीलियम के लिए एच और ही कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर कॉम्बिनेशन है ये, और इसके ऊपर दो जो है इसका एटॉमिक नंबर है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब तक 30 एलिमेंट्स, अब तक तो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ 30 एलिमेंट्स को जो कि इंग्लिश से नाम ड्राइव किए गए हैं, लैटिन ग्रीक और जर्मन लैंग्वेज से नाम जो इनके ड्राइव किए गए हैं इंग्लिश में, तो ये यहाँ लिखा गया आपके आसानी के लिए और ये मेमोराइज करने के लिए। ये आप चीज़ें मेमोराइज करें कि जैसे हाइड्रोजन है, ग्रीक इसका रूट जेनेस इसका नाम रूट है। हीलियम ग्रीक वर्ड हेलिस से लिया गया, लिथियम ग्रीक वर्ड लिथस से माखूज है। इसी तरह बोरोन है, लैटिन बोसाक से लिया गया। नाइट्रोजन है, ग्रीक वर्ड नाइट्रोन जेनस से लिया गया है। तो इस तरह ये सारे आपने याद करने हैं और जितना मैक्सिमम याद कर लें आसानी के लिए ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ नाम लिखे इंग्लिश नाम, इसके लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज है और ये सिंबल्स हैं। तो यहाँ 30 वर्ड्स हैं, ये आप याद कर लें तो इंशाल्लाह आपको आगे आसानी होगी इक्वेशन लिखने में या केमिकल इक्वेशन को समझने में। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगे और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़।